वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के एक दिव्य संदेश जो आचार्य के मंडप से संग्रहित किया गया है, संग्रह किए हैं श्री विष्णु प्रमाणिक दादा। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव बोलते हैं, एक बार कई व्यक्ति समवेत होकर ठाकुर जी के सामने एक व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, किंतु ठाकुर जी कह रहे हैं कि उसमें किंतु बहुत सारे अच्छे गुण हैं, उसमें सारे ये गुण भी है। तो उन लोगों ने वो बोला कि ठाकुर ये तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो ऐसा है, ऐसा करता है। यह कहकर सभी उस व्यक्ति के विरुद्ध उसके अगेंस्ट में कह रहे हैं और इसी तरह से सभी उसके विपरीत कहते जा रहे हैं। ठाकुर जी फिर भी उसके गुणों की बातें वो कहते जा रहे हैं और अंत में ठाकुर जी बोले, ये और जो भी कुछ हो ना हो, और जो भी कुछ हो या ना हो, किंतु तम्बाकू बहुत अच्छी तरह से सजाता है। अब ठाकुर के कहने के उपरांत कोई भी उनके इस बात का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, कारण तम्बाकू ठाकुर जी ग्रहण करते हैं और ये वही कह रहे हैं कि वो तम्बाकू बहुत अच्छी तरह से सजाता है। फिर समस्त प्रतिद्वंदी के बीच भी ठाकुर उसके उस एक गुण को देख लिए और उन्हें हम रक्षक कहते हैं। इसीलिए जितने भी नष्ट हुए मनुष्य क्यों न हो, जो सबसे बदमाश मनुष्य का भी जीवन मंगल होगा ही अगर एक बिंदु को धारण किए हो, वह है गुरु रूपी बिंदु, और यह रहने से समस्त दोषों का अतिक्रम करके वो आगे बढ़ जाएगा। हमें भी वही पकड़ कर चलना होगा। इससे जीवन में कितने भी बाधा विपत्ति आए, अगर हम गिर भी जाए तो भी उन्हें पकड़कर हम वापस खड़े हो जाएंगे। यदि नमक भात खाने की भी क्षमता रखते हो तो दूसरे क्यों पुलाव खा रहा है, जिस तरह वो चिंता मेरे मस्तिष्क में आएगी, उसी वक्त हम असुखी हो जाएंगे और उसी समय मुझे कष्ट होगा। मैं नमक भात खा रहा हूँ और वो पुलाव खा रहा हूँ, बरं मैं जो खा रहा हूँ और कईयों से अच्छा कह रहा, ये सोचना पड़ेगा। अगर पुलाव ही खाना है तो सही तरीके से अर्जन करके उसका अधिकारी होना होगा, किंतु जब तक मैं उस अर्जन के अधिकारी नहीं हुआ हूँ तब तक दूसरे से जलन नहीं कर सकता। किसी का अच्छा देखकर मुझे दुख नहीं होगा। एक है जलन और एक होता है प्रेरणा। जलन का अर्थ है वो करेगा तो मैं क्यों नहीं करूँगा, और प्रेरणा का मतलब होता है वो जिस तरह कर रहा है दूसरों के लिए कितना कर रहा है। हम लोग ईश्वर का अंतर्यामी कहते हैं और अंतर्यामी का अर्थ होता है हम लोग जो सोचते हैं कि जो सब जानने वाला है उसको अंतर्यामी कहते हैं। फिर रामचंद्र जी की बात देखिए, उन्हें भी हम अंतर्यामी कहते हैं, लेकिन जब सीता हरण हुआ तो उसके उपरांत भी वो क्यों भगवान रामचंद्र होकर भी सभी को ये पूछते फिर रहे हैं कि आपने सीता को देखा है, सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, ऐसा क्यों बोला। उन्होंने तो सभी से पूछते हुए उनका पता लगाया। अंतर्यामी का अर्थ होता है जिसके सामने अपने अंतर की सभी अविन्यस्त चलन की बातें हम खोल के रखने पर भी उस अविन्यस्त चलन को सुविनायित कर दे सके, इसीलिए वह अंतर्यामी है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।